अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एस सुल्तान बिल्डर। आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो लेके आया हूँ। आपने मेरे साथ रहना है, जुड़े। चलते हैं वीडियो की तरफ, वीडियो देखते हैं, फिर बात करते हैं। हल्के में किसी भी किस्म के सर्वे करवाने से रोक दिया, इसका क्या मतलब है? मतलब कि एंट्री और एग्जिट पोल तो और चीज है, पूरे हल्के में देखिए किसी भी किस्म के सर्वे करवाने से रोक दिए। जी जी, ये तो मैं समझता हूं कि ये तो नॉर्मल रूटीन होती है, इसमें रोका नहीं जाना चाहिए। सर्वे बिल्कुल जेन्युइन हो और उसकी इजाजत होनी चाहिए। यहाँ मुझे अगर सिर्फ आप एक चीज ऐड कर लेने दें, मुझे जो बहादुरी की बातें हो रही थी, शायद बहादुरी के स्टैंडर्ड जो है वो हमने रीराइट कर दिए हैं और वो सिर्फ एक ही लीडर और एक ही जमात के लिए लागू होते हैं। उसको भी आप बहादुरी में गिनते होंगे कि जब आप के गिरफ्तारी का वारंट हो और आप अपने जो वोटर्स हैं उनको आप आगे कर दें, खवातीन को आगे कर दें, आप कहें कि मैंने गिरफ्तारी नहीं करनी, और फिर जब आपको गिरफ्तार कर लिया जाए तो आप मुल्क में आग लगा दें और फिर कहें कि मुझे अगर फिर से गिरफ्तार किया तो फिर से यही मुल्क के साथ होगा। तो ये अगर बहादुरी का स्टैंड है तो ये हमारे ऊपर तो ये लागू नहीं होता। हमने तो डिक्टेटर्स को भी फेस किया, जेलें भी काटी, जिलावतनी भी काटी, और बिल्कुल ठीक काटी, क्योंकि यहाँ बैठे तो शायद मार दिए जाते। यहां उसके बाद आके बेटियां भी गिरफ्तार कराई, खुद आके मुल्कों से बाहर आके किया। तो वो सब कुछ, हमें किसी को बहादुरी का सर्टिफिकेट हमें लेने की जरूरत नहीं है। पिछली जो हुकूमत है 4 सालों में, हमारे जब फर्द जुर्म भी नहीं आयद होता था तो 2-2 साल जेलें काटी, हीरोइन के जाली इल्जाम भुगते। ये जो आज के दिन है वो कहते हैं कि जी बच्चों को कहते हैं आप जो है वो जाने दें आजादी के लिए, आए अपनी जानों का नजराना पेश करें, और फिर जब जेल में जाते हैं तो कहते हैं यहाँ सफाई नहीं ठीक, बिजली चले जाती है, यहाँ मक्खियां बहुत ज्यादा हैं। तो ये स्टैंडर्ड बहादुरी के जो है, शायद ये सिर्फ मियां नवाज जेलों में शरीफ सफाई तो होनी चाहिए, जेलों में तो कैदी के भी हकूक होते हैं, वो तो होने चाहिए। दूसरों के बच्चों के लिए कहते हैं कि जाने दे दो, और खुद जो है वो सफाई पे चीखें मारते हैं। तो बिल्कुल होनी चाहिए सफाई, पहले भी होनी चाहिए थी, आज भी होनी चाहिए थी। ठीक है, अमीर अब्बास कुछ कहना चाह रहे हैं। अमीर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैंने तो ये जिधर इशारा कर रहे हैं, अब चूंकि मजबूरी है, इन्हीं की हुकूमत में उनका नाम नहीं ले सकते थे, पाबंदी ये लगा कर गए थे, वरना नाम लेके मैं कह देता। मैंने तो इसलिए कहा कि एक साबिक वज़ीर आज़म जो इस वक्त जेल में पड़ा हुआ है, अगर वो आज डील करके भाग जाएगा तो तारीख उसको क्या लिखेगी? भगौड़ा लिखेगी। मैं तो कह रहा हूँ। और जहां तक राणा साहब कह रहे हैं ना कि हमने आमरीत को फेस किया है, राणा साहब, जो तारीख के फैक्ट्स हैं उसको तो खोड़ो साहब हम में से सबसे ज्यादा बुजुर्ग या शख्सियत तशरीफ रखते हैं। 10 साल की डील करके गए थे, जेल नहीं भुगती थी नवाज शरीफ साहब ने। जैसे ही मौका मिला था, डील जैसे ही मटेरियलाइज हुई, छोड़कर चले गए। नहीं, जेल भी भुगती थी, पार्टी की डिस्ट्रक्शन भी भुगती थी, हमने वो सारी चीजें फेस की, और फिर उस डिक्टेटर को बाहर भी निकाला, और फिर उसके बाद जो है बाहर नहीं गए क्या? नहीं गए थे, बिल्कुल गए थे, और किया था, ठीक किया था अगर वो बाहर गए, क्योंकि यहाँ जो है वो फांसी पे भी लटका दिया जाता है। तो शायद रिक्वायरमेंट ये है कि फांसी पे लटक जाते। क्या क्या मसला था? बड़ी अच्छी बात थी कि फांसी पे लटक जाते। तो ये अगर रिक्वायरमेंट है तो इसको जो है वो हम तो कंडेम करते हैं, जो पहले देखिए जी जी नहीं फेस किया। देखिए भुट्टो साहब, जुल्फकार अली, देखिए भुट्टो साहब भी तो ज़ियाउल हक के सामने जाके माफी, सदाकती माफी की अपील कर सकते थे। मैं को ये तो नहीं कह रहा कि अच्छा वाक्य हो गया। यही कह रहा हूं ना, रिक्वायरमेंट ये है कि फिर से फांसी पे चढ़ जाते हैं, फिर से जो है वो दोबारा वही दोहराती। ये रिक्वायरमेंट गलत है। मैं समझता हूं कि हमें किसी को कंडेम करना चाहिए। फांसी की सजा हुई नहीं, हमें उसको कंडेम करना चाहिए। नहीं हुई, लेकिन हो जाती, अगर रुकते तो हो जाती। मेरा पॉइंट ये है कि यहाँ हमें उसको कंडेम करना चाहिए, जिस जज